हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो एलटी एसएसटी का पेपर हुआ है, मैं इसको सोल्व करूंगा। एक्चुअली में एसएसटी का जो पेपर है, इसमें हिस्ट्री है, पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। वैसे मैंने इस पेपर को देखा है, इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, उसमें चूंकि डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा पूछी हैं, वो थोड़ा टफ लगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, पोल साइंस की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, तो जो जीत आईएएस की मेंस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर आया है। चलो इसको सोल्व करते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्ट का पेपर हुआ फर्स्ट पारी में, सभी के लिए एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो जीत आईएएस की टीम ने इस पेपर को अपनी तरफ से बहुत ही सही तरीके से सोल्व करने का प्रयास किया है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा है पोल साइंस का, वो क्वेश्चन ही गलत दिया है। एक्चुअली में उसमें दिया गया है कि नॉन ऑफ दीज, जबकि उसका आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं। चलो डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए। एक्चुअली में 21 ग्रुप बनाए गए थे, तो इसका आंसर बी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसको मैं ऐसे ही डिस्कस कर देता हूं, चूंकि ये मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा प्रॉपर सब्जेक्ट भी नहीं है। बाकी मैं डिस्कस करूंगा, डिफाइन करूंगा हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर टू का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन होता है, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 4, किस मापन के आरंभिक बिंदु शून्य होता है। देखिए, इसका आंसर 4 का ए है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। देखिए, प्रारंभिक तेजी, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, डी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है, ये अहम को मानता है, इसका आंसर बी है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही सीक्वेंस है। देखिए, इसका सीक्वेंस, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक, इसका आंसर है डी, डी, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए है, ए, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं 11 क्वेश्चन, डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से है, इसका आंसर डी है, डी। क्वेश्चन नंबर 13, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है। देखिए, इसका आंसर है ए, डेसियल, इसका आंसर है डेसियल। अब क्वेश्चन नंबर 14, मैं भी अपने पेपर का पेज चेंज कर लेता हूं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया। देखिए, थर्स्टन द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है, इसका आंसर बी है, बी। क्वेश्चन नंबर 16, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को, देखिए, समाप्त करना कठिन होता है, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 17, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है, इसका भी आंसर सी है, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा। शिक्षा का अधिकार जो 2009 में था, एक अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट तो एक्चुअली में पहले ही हुआ, 86 अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, एक फंडामेंटल राइट के रूप में 21A है। और देखिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटी जो संविधान के भाग 4A में 51A जो जोड़ा गया था शुरू में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है पोल साइंस में। जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उनके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो यही था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 लेकर चलते हैं। 19, शब्दों, अंकों व सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है, अमूर्त। देखिए, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी है। और
21 21। बाकर मेहदी के शाब्दिक सर्जनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? इसका आंसर डी यानी 4। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लेकर चलेंगे। 22 देखिए, 22 का जो आंसर है वो बी है, बी। 23 का आंसर अंतर्मुखी है, डी। एंड 24 का भी आंसर बी है, इसका आंसर बी है। और 25 इसका आंसर है सीखना आत्तो ज्ञान में अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये स्टेटमेंट जो है क्रो एंड क्रो का है, क्रो एंड क्रो। 25 का आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं 26। देखिए 26 का हजरबर्ग द्वारा, ये इसका आंसर है ए। एंड 27 का आंसर है सी, सी यानी 8। और 28 का जो आंसर है ये है कालमैन, कालमैन। अब हम 29 को लेकर चलेंगे। 29 शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, इसका आंसर डी है। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे और अब उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हर्षवर्धन जो कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म का, वो नालंदा है। एक्चुअली में जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम कुमारगुप्त फर्स्ट था, इसे कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। और हर्षवर्धन के दरबार में देखिए एक चीनी यात्री था जिसका नाम ह्वेनसांग है। ये सबसे पहले भारत में कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के दरबार में आया और वहां से मैत्री प्रस्ताव लेकर हर्ष के दरबार में आया। हर्ष के दरबार से ये दक्षिण भारत में पल्ली वंश का एक शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उसके दरबार में गया था। तो जो ह्वेनसांग है इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी, बौद्ध धर्म की। तो देखिए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 लेकर चलेंगे। देखिए अराकान योमा हिमालय का जो विस्तार है वो कहां तक स्थित है? ये म्यांमार तक है, म्यांमार यानी बर्मा तक। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किसने किया था? एक्चुअली में 1665 में जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया था और परिणाम स्वरूप एक पुरंदर की संधि भी हुई थी जिसका प्रत्यक्षदर्शी मनुची था। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इस 35 का जो आंसर है वो सी है, यू आकार का। अब क्वेश्चन फिर हिस्ट्री का आया है, स्वराज दल की स्थापना की थी। देखिए स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी ये 1923 में हुई थी और ये स्थापना, एक नाम आता है CR दास और एक नाम आता है ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर पेज चेंज करता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 37 पे आते हैं। 37 देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अग्निवर्त के नाम से जाने जाने वाली जो ज्वालामुखी पेटी है उसका नाम वो कहां है? पैसिफिक सी में है, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में हम MBT को देखते हैं, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। तो इसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थापित की थी। देखिए देवगिरी नामक स्थान पर दौलताबाद को बनाया था, लेकिन यहां दौलताबाद डायरेक्ट नहीं देकर देवगिरी दिया है। ये वही देवगिरी है जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां अभियान किया और यहां का शासक रामचंद्र देव था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने राय राय की उपाधि भी दी थी और उसकी पुत्री सत्यपाली से विवाह भी किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 39 गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा ये रैगनर द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना आता है। देखिए एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहला समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, फिर शोषण के विरुद्ध है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता है और उसके बाद आता है शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। तो देखिए शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, इसका ये आंसर होगा। और आर्टिकल 29 और 30 ये दो
आर्टिकल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 में कह रहा है निम्न युग्मों में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? इसका आंसर डी है, मिस्ट्रल एंडीज। फिर वो कह रहा है 42 10 राज्य युद्ध हुआ था। देखिए ये ऋग वैदिक काल में हुआ था। एक्चुअली में एक भरत कबीले का राजा सुदास होता था, उसने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया और उसके स्थान पर वशिष्ठ को रखा। विश्वामित्र उससे नाराज हुआ और उसने 10 राजाओं का एक संघ तैयार किया। परिणाम स्वरूप एक पुरुषनी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था। संस्कृत का नाम है पुरुषनी, जिसे हिंदी में रावी नदी कहते हैं, जिसमें भरत कबीले की जीत हुई, यानी सुदास की जीत हुई जो भरत कबीले का था, इसलिए हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। निम्न में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? 43। देखिए इसका आंसर जो है वो ए है, ए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 राज्य की उत्पत्ति के लिए 2 समझौतों का वर्णन जो दिया था। देखिए इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हाब्स ने भी दिया है, रूसो ने भी दिया है और लॉक ने भी दिया है, लेकिन यहां पर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस दिया है। जहां तक मेरा अनुभव है यहां पर आएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। एक बार पोल साइंस वाले स्टूडेंट इस चीज को देख भी सकते हैं। फिर क्वेश्चन दे रहा है उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए एंटीक्लॉक होता है, ये शायद इसको इंग्लिश में एंटीक्लॉक की, हाँ एंटीक्लॉक वाइज होता है वामावर्त। 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। कानपुर में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक्चुअली में देखिए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, नाना साहब, इन्हें धोदू पंत भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 आय का चक्रीय प्रवाह है। 47 देखिए इसमें आएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 48 कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष बहुत ही बेबी क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी सचिदानंद सिन्हा होते थे। अब क्वेश्चन नंबर 49 वो कह रहा है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखिए इसका आंसर बी है, बी। 49 का बी है। अब क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिशा है, मेहरुनिशा। 1611 ईस्वी में जहांगीर से इसका विवाह हुआ, मेहरुनिशा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में का जो आंसर है जेबीसी ने, इसका आंसर सी है। और 52 केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक 91 अमेंडमेंट 2003 में हुआ, जिसके द्वारा मंत्री परिषद का आकार निश्चित कर दिया गया, जो किसी भी स्थिति में 15% अबव नहीं होगा। तो 20 का आंसर है। लेकिन इसमें यह भी व्यवस्था है कि जिन राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलओ की संख्या 60 या इससे कम है, तो वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम सहित 12 लोगों से मिलकर बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 53 लेते हैं। 53 वो कह रहा है 10 डिग्री चैनल। देखिए जो अंडमान और निकोबार है उसको, उसके बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। तो देखिए छोटा अंडमान और कार निकोबार, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्न में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी दी गई है? देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख है। एक्चुअली में बुक्स में हम देखते हैं कि हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग को इलाहाबाद नाम दिया गया। ये हरिसेन उसका सचिव भी होता था और संधि विग्रह भी होता था। इससे पहले आपने सुना होगा कि अशोक का एक पिलर एडिक्ट था, इलाहाबाद कौशाम्बी बोलते हैं, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक के समय उसे चापड़ ने लिखा था। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक के समय उसे किसने लिखा, तो चापड़ उसके राइटर होते थे। और फिरोज तुगलक जहांगीर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद में शिफ्ट किया, और जो अकबर का किला इलाहाबाद में है उसके अंदर है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 का जो आंसर है ये वाकर है। फिर देखते हैं गांधी जी के राजनीतिक जीवन से संबंधित घटनाएं। देखिए खेड़ा आंदोलन किया है, ये भी किया है 1918 में, चंपारण 1917 में किया, अहमदाबाद भी 1918 में है। कई बार स्टूडेंट्स सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है, तो पहले चंपारण है, ये दोनों 1918 में है, लेकिन पहले ये है, और खेड़ा
उसके बाद में है, तो इसका आंसर आएगा डी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कलकत्ता हावड़ा इसका आंसर है, ए आंसर है। फिर वो कह रहा है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये मार्च 1931 है और मार्च में भी 5 मार्च है, 5 मार्च गांधी इरविन समझौता। चूंकि ये दिल्ली में हुआ था तो इसलिए इसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर होगा ए। फिर देखिए 59, क्वेश्चन नंबर 59 फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर है बी। फिर देखिए 60 क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने खोजने का पूरा प्रयास किया, मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे कुछ कुछ याद है कि इसका आंसर जो है पामर एंड परकिंस है। 60 का ए है। अब 61 पे आते हैं। यहां निम्न में से स्थान एवं उद्योग के युग्मों से संबंधित जो है कौन गलत है, हमें छांटना है, तो इसका आंसर बी है। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो टीटागढ़ है, टीटागढ़ बेसिकली गलत छांटना है। टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ जूट उद्योग दिया है, और लेकिन ध्यान रखना है जूट से भी कागज बनता है, तो इसका आंसर ए ने होकर बी होगा। फिर वो कह रहा है इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता अफ्रीका में एक जगह का नाम है मोरक्को, वहां से एमबीटी के दरबार में आया और इसने एक रहेला पुस्तक लिखी थी, रहेला, सी इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है 63 मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखिए मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है जब प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक जो सेक्टर हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर वो कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक, सभी बच्चों का क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी शुरू में। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 निम्न में से कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। देखिए स्टूडेंट्स कोंकण रेल मार्ग गुजरता है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जिस स्टूडेंट्स का पेपर है उसने गलत किया है, ये इसका आंसर बी है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से गुजरता है और इस पहाड़ी को हम सह्याद्री पहाड़ी कहते हैं। फिर देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात की जा रही है, जो शक शासक था, और ये संस्कृत में है और संस्कृत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम एक साथ आया है। वो दोनों का नाम एक साथ आने का कारण क्या था ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। एक्चुअली में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और अशोक ने उससे कैनाल यानी नहरें निकलवाई थी, लेकिन जब रुद्रदामन शासन कर रहा था तो उसके समय इसका डैम टूटा और उसने अपने पैसे से, निजी पैसे से इसका पुनर्निर्माण कराया यानी मेंटेनेंस कराया, इसलिए उनके नाम देता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बी है, बी। अब आते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अधिनियम। देखिए इसका जो आंसर है 68 का, ये जो अधिनियम जो पारित हुआ था पार्लियामेंट में ये 1989 में हुआ। फिर वो कह रहा है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। देखिए वो नॉर्वे आंसर है। जैसे हम देखते हैं एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करते हैं और उस जिसे यूएनडीपी तैयार करता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर हम देखते हैं चोल साम्राज्य के संस्थापक। स्टूडेंट्स देखिए जो चोल साम्राज्य है इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली में जो दक्षिण भारत का एंसेंट हिस्ट्री में हम इतिहास पढ़ते हैं उसे हम संगम एज बोलते हैं। यह संगम काल, यहाँ चोल होते थे, यहाँ पांड्य होते थे और यहाँ चेर होते थे। लेकिन चोलों का यहाँ पतन हुआ और चोलों का एक द्वितीय संस्थापक आया, राजपूत पीरियड के आसपास की बात है, और उसका नाम था विजयालय। तो ये इसका आंसर है। अब 71 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और स्पीयरमैन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर है। एक्चुअली में देखिए भारतीय संविधान का जो पहला भाग है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है और दूसरा सिटीजनशिप है, और इसके लिए जो आर्टिकल है 5 to 11, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, डी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। देखिए 73
फ्लूटिंग इसका आंसर है, यानी भरसन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। देखिए इसका जो आंसर है ये है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने की थी बंगाल में। अब फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है 75। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है देखिए ये डाल्टन का है, 75A। अब नेक्स्ट देखते हैं टीथ। देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब हम फ्रांस रिवॉल्यूशन देखते हैं, मैंने अपनी हिस्ट्री की क्लास में जो लेक्चर मीन्स की ऑनलाइन उसमें डाला भी है, तो वहां पर एक पोप वर्ग होता था। समाज 3 वर्गों में बटा था वहां पर। देखिए एक पादरी है, एक कुलीन है और एक सर्वहारा वर्ग है जिसमें आम आदमी रहते थे। तो जो पादरी था वो चर्च का नेतृत्व करता था, तो वो चर्च जो है वो धार्मिक कर लेता था और उसको हम क्या बोलते थे, चर्च द्वारा लगाया गया कर, सीस का आंसर है, उसको हम टीथ बोलते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, टिलाइट बनते हैं हिमानी निक्षेप से। फिर देखिए एक क्वेश्चन आया 78, मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी 1976 में, एक इंदिरा गांधी पीएम होती थी, तो सरदार सवन सिंह कमेटी गठित की गई थी जिसके रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जिनकी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 में है। फिर हम देखते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी के लेखक कौन है। देखिए स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो जे एम किन्स है, जे एम किन्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेटर वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद एक्चुअली में क्या था, सभा समिति विदत और गण। ऋग्वेद वेद में 4 ये समितियां होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदत और गण समाप्त कर दी गई और इनके जो राइट थे वो सभा समिति में आ गए, इसलिए इनका महत्व बढ़ा। यही कारण है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। फिर 81 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर होगा बी आंसर है। फिर 82 देखते हैं, भारत में सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति ने जो मान्यता दी थी ये 15 जून 2004 को दी थी, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुल उत्पादन का क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर ए है, ए। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान दंडिन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राजपूत पीरियड का, और इसका आंसर है नरसिंह वर्मन सेकंड। फिर देखते हैं वायुमंडल की किस परत में वान एलेन विकिरण पेटी स्थित है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स सी है। फिर वो कह रहा है कि उच्चतम किस आर्टिकल द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय बनाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स एक अभिलेखीय न्यायालय है, आर्टिकल 129 में इसकी व्यवस्था है। अभिलेख से तात्पर्य होता है कि इसके जितने डिसीजन होते हैं वो एक रिकॉर्ड के तौर पे रखे जाते हैं, जिससे लोअर कोर्ट केस स्टडी के रूप में उनकी मदद लेकर अपना निर्णय सुना सके। फिर देखते हैं 87। देखिए 87 का आंसर है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट 88 पे आते हैं, निम्न में से किस पुस्तक में राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। पुस्तक दिया है इन्होंने, ऋग्वेद है। किंगशिप का मतलब होता है किंगशिप यानी राजत्व संबंधी शासन करने का तरीका, तो ऋग्वेद में ही दे दिया गया था। भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन था। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं 1920, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। अगर खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं 1920 में ये भी रहा, लेकिन इसकी शुरुआत इससे पहले ही हो गई थी। और स्वदेशी आंदोलन 1905 यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके अगेंस्ट स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसका आंसर ए हुआ। फिर वो कह रहा है विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार होता है, देखिए वस्तुओं का लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है। नो, इसका आंसर सी है। इसमें विदेशी मुद्राओं को किस सेल परचेज होती है, यानी खरीदा एवं बेचा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता, ये जपजी है, जपजी। फिर कह रहा है ईस्ट वेस्ट कैरिडोर जो जोड़ता है, ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है।
फिर वो कह रहा है निम्न में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया था। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं क्लास में भी लेता हूं, ये 1992 में एक नाम आता है वी रामास्वामी के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सबसे पहले इनके ऊपर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट चलाया गया, लेकिन इनके ऊपर सिद्ध नहीं हो पाया था। फिर देखते हैं भारत में जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडेड ईयर 1921 है। और देखिए 1921 की एक विशेषता यह भी है कि 1911 के डाटा के बाद 1921 में आए और इस दशक में जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर घटी। एक्चुअली में घटने का मेन कारण यह था कि भारत के अंदर एक इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैली थी, जिस कारण बहुत लोग मरे और जनसंख्या घटी। फिर देखते हैं भारत का मैकियावली। देखिए स्टूडेंट्स, इसका नाम कौटिल्य है। 96 की बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका जो परिकल्पना दी थी, परिकल्पना ये है कांट के द्वारा दी गई थी। फिर तमिलनाडु के जो नायनार भक्त थे वो किसके फॉलोअर थे। देखिए साउथ के अंदर जो शैव धर्म में आलवार और नायनार आता है, तो जो नायनार हैं ये भगवान शिव के भक्त थे। फिर देख रहे हैं 98। देखिए स्टूडेंट्स 98 का जो आंसर है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये सी आंसर है, सी। अब 99 भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची ये 52 अमेंडमेंट हुआ, 1985 में हुआ था, लेकिन 86 में ये लागू हुआ और इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है यानी दल बदल अधिनियम। फिर देख रहे हैं कि निम्न में कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर सी त्रिपुरा है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जीत आईएएस की टीम के द्वारा अब पूरा प्रयास किया गया कि सही से इस पेपर को सोल्व किया जाए। बाकी एक दो क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक हो, तो जीत आईएएस की समस्त टीम की ओर से आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो, आपको सफलता मिले। मैं तो कहूंगा कि सभी लोग पास हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू।